जी, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम आपके साथ होम कंस्ट्रक्शन का टूर करने वाले हैं, जो कि हमने कस्टमर के प्लॉट पे करके दिया हुआ है। इसका जो प्लॉट साइज़ है ये 25 बाई 40 वेस्ट फेसिंग होने वाला है हाउस, और G+2 का ये कंस्ट्रक्शन हमने करके दिया हुआ है। तो अगर आप भी इंदौर में कहीं पर भी इंक्वायरी कर रहे हैं होम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि हमने किन किन चीज़ों का यूज़ किया हुआ है और किस तरह से हमने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया हुआ है। सबसे पहले अगर इसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाए और मटेरियल डिटेल्स में जाए, तो आपको हम लोग क्लाइंट को सबसे पहले डे 1 से एक 8 पेज का स्पेसिफिकेशंस देते हैं, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है। लाइक हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, किस ग्रेड का सीमेंट यूज़ करने वाले हैं, किस रेशो में मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, A to Z सारी डिटेल उसमें मेंशन होती है, जिससे कि आपको डे 1 से पता होता है कि किस क्वालिटी का आपको कंस्ट्रक्शन मिलने वाला है। तो अगर आप स्पेसिफिकेशन चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, गिवन नंबर पे व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं। और इस पूरे कंस्ट्रक्शन का हम लोग टूर करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने किस तरह से चीज़ों को यूज़ किया हुआ है। ऑल्सो जो आपको स्पेसिफिकेशंस देंगे उनसे आप चीज़ें देख भी सकते हैं कि हाँ, जो हमने लिख कर दिया हुआ है वो इस साइड पे दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने प्लस में दी हुई है। ये सेमी फर्निश्ड कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जिसमें आपको मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, टीवी पैनल, वुडन वर्क, वॉलपेपर, डेकोरेटिव लाइट्स एंड मेनी मोर थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन हाउसेस का फ्रंट एलिवेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिकॉज एलिवेशन घर का एक मेन पार्ट होता है। घर में आने से पहले लोग आपके घर का एलिवेशन ही देखते हैं, जिसको हम लोग पूरा एक 3D डिज़ाइन करते हैं, जिसमें डे व्यू, नाइट व्यू, ये सारी चीज़ें रहती है। क्लाइंट से फाइनल करवाते हैं, और अगर आपने कहीं पे कुछ एलिवेशन देखा है तो उसको हम लोग आपके प्लॉट पे उतारने की कोशिश करते हैं, उससे सिमिलर हम लोग कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो आपको हर फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन में और हर जगह पे जो भी डिज़ाइन की गई है वहाँ पे क्रिएटिविटी ज़रूर दिखेगी। तो देखते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन हमने किस तरह से प्लान किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइट का काम काफ़ी ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे, बिकॉज़ एक लाइट का जो यूज़ होता है वो स्मार्टली कैसे यूज़ किया जाता है, उसी के साथ घर के एलिवेशन को इन्हेंस कैसे किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो इस साइड आप देख रहे हैं पूरा टाइल वर्क किया हुआ है, ग्रे ट्रेवेटिनो टाइल का यूज़ किया हुआ है, और उसी के साथ हमने यहाँ पे कॉर्नर से प्रोफाइल लाइट रन की हुई है। प्रोफाइल लाइट का जो शेड इन टाइल्स पर आता है तो नाइट में काफ़ी अच्छा एम्बियंस और काफ़ी अच्छा लुक हमारे फ्रंट एलिवेशन को ये देता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का वर्क किया हुआ है और काफ़ी सारी डिज़ाइंस को लिया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो बालकनी की सीलिंग है, सभी जगह पे हमने जो है वुडन फील में पीवीसी फॉल सीलिंग की है। उसी के साथ सिलेंडर लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। सिलेंडर लाइट्स का यूज़ एक लग्जरी एम्बियंस क्रिएट करने में होता है, जो कि हम लोग जब बालकनी में जाएंगे तो आपको बताएंगे। उसी के साथ प्रोफाइल लाइट आप देखेंगे तो ये जो बीच में हमने जो पूरा एक टाइल का वॉल पे वर्क किया हुआ है, उसी के साथ प्रोफाइल लाइट्स, डिज़ाइनर प्रोफाइल लाइट यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पे टेराकोटा का वर्क आ जाता है, जो कि काफ़ी इन्हेंस कर रहा है हमारे एलिवेशन को। पूरी जो हमने ग्लास रेलिंग दी है इस पूरे घर में 12 mm टफन ग्लास के साथ एसएस की ब्लैक पाउडर कोटिंग के साथ यहाँ पे रेलिंग दी हुई है। यहाँ से अपनी मेन एंट्रेंस से पूरा यहाँ पर ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है। ग्रेनाइट का पूरा रैम्प पर बनाया हुआ है। इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी प्लिंथ जितनी ऊंची होती है उसका 4 टाइम ये स्लोप में जाना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर आपकी जो 4 व्हीलर है वो पार्क हो सके। अगर ये थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता है तो आपकी 4 व्हीलर पार्क होने में दिक्कत आती है, 4 व्हीलर चढ़ने में दिक्कत आती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो है हमने 2 स्टेप्स दी है, यहाँ पे आपका रैंप आ जाता है। काफ़ी अच्छा प्लान किया हुआ है। ये आ जाता है मेन गेट, काफ़ी अच्छे शानदार फैब्रिकेशन वर्क के साथ। और अभी हम आगे चलते हैं और आपको पूरा कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें की हुई है। ये 3 साइड ओपन डोर है, जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर 4 व्हीलर पार्क कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं आता है। तो पार्किंग एरिया में यहाँ पे हैचबैक कार के लिए हमने पार्किंग दिया हुआ है 12 बाय 14 का, बिकॉज यहाँ पे डेप्थ हमारे पास सिर्फ 40 फीट की है, सिर्फ 40 फीट की डेप्थ है। तो क्लाइंट का ही कहना था कि गार्डन फेसिंग हाउस है तो हमको यहाँ पे सिर्फ एक हैचबैक कार की पार्किंग चाहिए,
जो कि वो कभी कभी यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको जो चीज़ें दिख रही है, सबसे पहले पार्किंग टाइल आप देखिए, ग्रे कलर की पार्किंग टाइल का यूज़ करा हुआ है। ग्रे टोन में फ्रंट एलिवेशन पे भी ग्रे ट्रेवेटिनो का यूज़ किया हुआ है, और उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पर पार्किंग टाइल का यूज़ किया हुआ है। उसी के साथ सीलिंग पे अगर हम देखेंगे तो पीवीसी फॉल सीलिंग वुडन फील के साथ है, और उसी के साथ फोकस लाइट्स का यूज़ करा हुआ है नेचुरल वाइट लाइट के साथ। एंड यहाँ पर हमने पूरी इस जो वॉल है इस पे पूरा जो है प्लाई का काम किया हुआ है, पूरा वुडन फील में इसको रखा हुआ है, जो कि ये वॉल और सीलिंग एक दूसरे के कंटिन्यूटी में आ जाती है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। साथ ही साथ ये जो वॉल है ये कॉन्ट्रास्ट दे रही है पार्किंग एरिया में। यहाँ पे एक वाटर टैंक दिया हुआ है जो कि 6000 से 8000 लीटर के बीच में हम लोग देते हैं। इस पर्टिकुलर हाउस में 7500 लीटर का वाटर टैंक दिया हुआ है, जो कि अब यहाँ पे वाटर टैंक की पोजीशन और बोरवेल की पोजीशन कब डिसाइड होती है, जब आपका 2D लेआउट कंप्लीट होता है तो हमारे पास एक पार्किंग एरिया का रीजन आ जाता है। उसी में हम लोग प्लान कर लेते हैं कि इस पोजीशन पे आपका बोरवेल आएगा और इस पोजीशन पे आपका वाटर टैंक आएगा। वाटर टैंक की अगर हम बात करें तो इनिशियल हमने कुछ रील वीडियोस भी अपलोड की थी, इसी घर की थी वो, जब ये इनिशियल कंस्ट्रक्शन स्टेज पे था। तो यहाँ पे जो वाटर टैंक हमने प्लान किया हुआ है ये 4 इंच फ्लाइश ब्रिक और 4 इंच आरसीसी के साथ 8 इंच की वॉल चारों तरफ प्लस नीचे अपना पूरा आरसीसी का आ जाता है। ये कंप्लीट हमने वाटर टैंक प्लान किया हुआ है। पार्किंग में जो हमने वॉल्स, साइड वॉल्स को तैयार किया हुआ है, टेक्सचर के साथ किया हुआ है। आप इसको पास से देख पा रहे हैं, ग्रे शेड में टेक्सचर है। ये पूरा कैटलॉग में से हम लोग सिलेक्ट करवाते हैं कि आपको किस तरह से टेक्सचर चाहिए। अलग अलग वॉल्स पे अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, वॉल टेक्सचर का, वॉलपेपर का, वॉल पनिंग का, जो भी आप चाहें वो चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेन एंट्रेंस 4x8 का मेन डोर हमने दिया हुआ है, एंड 2 फीट की मेन प्लिंथ हाइट है। एक स्टेप चढ़ने के बाद हमारा जो है मेन गेट आता है। मेन गेट आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पे प्लाई और लेमिनेट के साथ ही काम किया हुआ है, बट डिज़ाइनर डोर बनाया हुआ है, जो कि हमने 3D दिया था कि इस तरह से आपका जो है वो मेन डोर होने वाला है। ये पूरा CNC से डिज़ाइन किया हुआ है। इसको आप पास से देखिए ग्रूविंग्स को। हाँ, ये आप देख रहे हैं पूरा एक प्रॉपर ग्रूविंग्स के साथ यहाँ पर मेन डोर प्लान किया हुआ है, एक लॉन्ग हैंडल के साथ और गोदरेज के लॉक्स के साथ। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इनका हमने ड्राइंग एरिया प्लान किया हुआ है। अराउंड 10 सीटर ड्राइंग एरिया हमने प्लान किया हुआ है। तो इस वॉल को आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी इंटेलिजेंटली और काफ़ी शानदार इस पूरे डिज़ाइन को किया हुआ है। इसका हम लोगों ने पूरा पहले 3D प्लान किया हुआ था, उसके बाद 3D का 2D हमने वर्किंग ड्राइंग बनाया और उसके बाद इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो हम लोग 3D भी कुछ इसमें पोस्ट कर देंगे कि हमने किस तरह से प्रपोज किया हुआ था। ये पूरी प्रोफाइल लाइट्स आ जाती है, काफ़ी शानदार है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बीम आ रहा था जिसको हमने डिज़ाइन में ही कवर कर लिया है। तो यहाँ पर विंडो का अरेंजमेंट आप देखेंगे, विंडो में किस तरह से हम देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी ग्रेनाइट की जेमिंग की हुई है, पूरा फ्रेमिंग की हुई है। एंड यहाँ पे जो है हम लोगों ने ग्रेनाइट जो है वो क्लाइंट को पसंद करवाया था, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ब्लैक ग्रेनाइट है एंड 3 ट्रैक विंडो आती है सेमी डोमाल के साथ। यहाँ पे एक स्लाइडर ग्लास का आ जाता है मॉस्किटो का, और ये अपनी 12 mm सेफ्टी ग्रिल्स आ जाती है। एंड ये सारी चीज़ें आपने देखी। उसी के साथ यहाँ पे हमने AC का इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया हुआ था, जो कि AC के सारे हर जगह पे पॉइंट्स और स्विचेस आते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के बीच में वुडन पार्टीशन, जो कि ऑब्वियसली आपकी चॉइस पर डिपेंड रहेगा कि किस तरह से आप चूज़ करते हैं, किस तरह से आपके घर में वुडन पार्टीशन हम लोग प्लान करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा लेमिनेट और प्लाईवुड के साथ ही इसको पूरा कंप्लीट किया हुआ है। काफ़ी अच्छी वर्कमैनशिप है, कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि ये चीज़ें ख़राब की गई है। यहाँ पे जो है आपका आर्टिफैक्ट्स के लिए जगह दी है। अगर आप आर्टिफैक्ट्स रखते हैं बड़े बड़े तो उन पे लाइट का जो इफ़ेक्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा एक एड ऑन हो जाएगा डिज़ाइन में। यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये आ जाता है इनका डाइनिंग एरिया। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। इनका डाइनिंग एरिया हमने प्लान किया हुआ है। अब इसमें कुछ चीज़ें हमने प्लस दी है, जैसे कि ये वाली जो वॉल है ये अलग से हमने क्लाइंट को दी है।
अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती है तो डिफरेंस अमाउंट देकर हमसे करवा सकते हैं। ये डाइनिंग एरिया प्लान किया हुआ है, यहाँ पर टेराकोटा ब्रिक क्लैडिंग की है विद इपॉक्सी फील, और प्रॉपर इस वॉल को कवर अप किया हुआ है नेचुरल फील के लिए। एंड उसी के साथ अगर आप सीलिंग देखेंगे तो सीलिंग पे हमने, आप देखिए कि काफ़ी सारी लाइट्स दी है, जिसमें आ जाती है कंसील्ड लाइट, प्रोफाइल लाइट, फोकस लाइट्स, पैनल लाइट, काफ़ी सारी लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। अब देखिए अलग अलग लाइट्स हमको अलग अलग एम्बियंस देगी। ये देखिए जैसे कि हमने सिर्फ यहाँ पे हम लोग पैनल लाइट्स भी बंद कर देते हैं। देखिए अगर हमको सिर्फ वार्म वाइट इन्वायरमेंट चाहिए तो हम हल्की सी जो कंसील लाइट है उनको रन कर सकते हैं। अलग लाइट इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे नेचुरल लाइट का इफेक्ट आ जाता है। फोकस लाइट्स का इफेक्ट चाहिए तो सिर्फ एक एक पर्टिकुलर एरिया में फोकस लाइट्स का इफेक्ट आ जाता है। और सारी पूरी लाइट्स चाहिए तो यहाँ पर फुल लाइट का इफेक्ट आ जाता है। तो ये सारी अलग अलग लाइट्स प्लान करते हैं, बिकॉज़ जब अपना सनराइज़ होता है तो उसके अकॉर्डिंग लाइट्स भी घर के अंदर की चेंज होना चाहिए। जैसे कि डे टाइम पे आपका जो है नेचुरल लाइट पूरे घर में होना चाहिए। जैसे इवनिंग होती है तो हल्की सी वार्म वाइट लाइट, और नाइट टाइम पे काफ़ी डीम लाइट्स में हमको रहना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लाइट्स का प्लान किया हुआ है। यहाँ पे इनका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आता है तो एक अच्छा सा मंदिर प्लान किया हुआ है। ये देखिए मंदिर काफ़ी खूबसूरत पार्ट है इस घर का, काफ़ी अच्छे से हमने प्लान किया हुआ है। ये देखिए पूरा ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भगवान को स्थापित कर सकते हैं। नीचे ये देखिए काफ़ी अच्छे से स्टोरेज का प्लान किया हुआ है, किया जाता है इसके नीचे, और इसके नीचे बड़ा कैबिनेट, दोनों साइड स्टोरेज प्लान की है। ये देखिए यहाँ पे CNC कट के साथ हमने गणेश जी इनग्रेव किए हुए हैं। एंड यहाँ पे अलग अलग जगह पे लाइट्स दी है, यहाँ पे प्लेसेस दी है, एंड 3 वॉट की लाइट फोकस करने के लिए दी है। यहाँ पर भी भगवान की मूर्तियाँ या फिर कुछ आप आर्टिफैक्ट रखना चाहें जो कि मंदिर में एक अलग फील दे तो वो रख सकते हैं। एंड उसी के साथ कंसील्ड प्रोफाइल लाइट प्लान की है, जो कि टोटल इफेक्ट जो है यहाँ पर सिर्फ वुडन का लाइट्स का काम किया हुआ है, काफ़ी शानदार लगता है मंदिर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये जो डोर्स हमने प्लान किए हुए हैं यहाँ पे पूरे फ्लूटेड ग्लास के साथ यहाँ पे आ जाती हैं, अपने मंदिर की घंटियाँ आएंगी, अभी प्लेस नहीं किया हुआ है। तो ये पूरा एक कंप्लीट मंदिर की वाइब हमको देगा। और यहाँ पे हमने डोर भी प्लान किया हुआ है मंदिर में। अब इसी के साथ ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में एक वाटर फाउंटेन क्लाइंट ने प्लान किया हुआ है, लेकिन अभी हमारे जो स्कोप में था हमने ये करके दिया है। इन फ्यूचर वो एक वाटर फाउंटेन प्लान करेंगे, जिसमें नीचे हमने वुडन फील के साथ प्लैंक्स दिए हुए हैं। ये वाली जो पूरा एरिया है ये ओपन टू स्काई है, जिसके थ्रू अपने पूरे घर में क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बार आप देखिए काफ़ी सारी विंडोज़ आती है इस ओपन टू स्काई के थ्रू। यहाँ पे 4 वे लाइट्स का प्लान किया हुआ है, एक टैप दिया हुआ है, बिकॉज वाटर फाउंटेन का सिस्टम यहाँ पर सेट होना चाहिए। कहीं पर भी आप देखेंगे वेट एरिया है, कहीं पर भी है, तो पूरा एक ग्रेनाइट की जैमिंग की हुई है। यहाँ पे डाइनिंग एरिया के पास में हम लोगों ने टेबल टॉप के साथ, वैनिटी के साथ एक वॉश बेसिन प्लान किया हुआ है, जो कि डिज़ाइनर रहता है। पूरे घर में जो भी सैनिटरी फिटिंग्स हैं वो जैगवार की फिटिंग्स हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रीमियम फॉसेट्स का यूज़ किया हुआ है, और 10 ईयर वारंटी के साथ ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आते हैं घर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, किचन में। ओके, सो दिस इज़ द किचन जो कि हमने प्लान किया हुआ है। ये सेमी फर्निश्ड में आपको कंप्लीट मॉड्यूलर किचन मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे किचन में सबसे पहले वाइट प्लेटफॉर्म लिया हुआ है फुल बॉडी टाइल के साथ, और यहाँ पे जो हमने कैबिनेट्स लिए हुए हैं ये पूरे टेंडम बॉक्सेस हैं। ये देखिए टेंडम बॉक्सेस सॉफ्ट क्लोजर के साथ, और डिस्प्ले में आपको पूरा लैमिनेट्स के साथ एक लाइट कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पे जो भी आप हैंडल देख रहे हैं ये पूरा हमने जी प्रोफाइल लिया हुआ है,
जो कि आप कहीं से भी इसको ओपन कर सकते हैं, पुल अप कर सकते हैं। जनरली अगर हम लोग एक अलग से हैंडल देते तो काफ़ी सारे सामने दिखते और दिखने में भी अच्छे नहीं लगते, और पर्टिकुलर उस एरिया में आपको जाकर उसको पुल अप करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ये हिडन भी हो जाता है और प्रॉपर यूटिलिटी में भी आ जाता है। प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे वॉल पे वॉल टाइल यहाँ पर प्लेस की है, फ्लोर टाइल जो कि 2 फीट तक की हाइट में आती है, और अंडर लाइटिंग्स की है प्रोफाइल लाइट, जो कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो एक लाइट आपके प्लेटफॉर्म पर रहेंगी। सामने आप देखेंगे तो फ्लूटेड ग्लास हाइड्रोलिक्स यहाँ पर हमने यूज़ किए हुए हैं। अंदर प्रोफाइल लाइट दी है जो कि अगर कुछ आप चीज़ें प्लेस करते हैं तो वो ईजिली विजिबल रहेंगी। यहाँ पे हमने स्मार्टली कैबिनेट्स प्लान किए हुए हैं। एक ही साथ में आप ओपन करके एक डब्बे यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, एक नीच दी है उसके ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सिंक, एसएस का सिंक दिया हुआ है, और हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ साथ यहाँ पे हमने एक बोरवेल का जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे कि आपको बाहर से पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो बोरवेल को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ईस्ट साइड इनका कुकिंग प्लेटफॉर्म आ जाता है। ये वेस्ट फेसिंग है, ये वाला जो साइड है ईस्ट साइड आता है, तो यहाँ पे चिमनी प्लेस की है, ये क्लाइंट के एंड से है, लेकिन हम लोग प्रॉपर प्रोविज़न यहाँ पर देते हैं। और उसी के साथ ये आपका जो किचन है ये साउथ साइड आ जाता है, जो कि वास्तु के हिसाब से अच्छी पोजीशन होती है किचन की। एंड ये आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म ईस्ट साइड आ जाता है। एंड यहाँ पे जो है एक अच्छी सी स्पेस दी है, फ्रिज के लिए स्पेस प्लान की है। एंड उसी के साथ स्विचेस जो हैं यहाँ पर आप देखेंगे 16 एम्पियर के स्विचेस सॉकेट प्लान किया हुआ है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आप यहाँ पर प्लेस करके उसको इजीली एक्सेस और यूज़ कर सकते हैं। हमने हर जगह पे वुडन डोर्स का यूज़ किया हुआ है और ब्लैक कलर के हैंडल्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि आपको हर जगह पे यही हैंडल्स दिखेंगे। यहाँ से एक वॉश एरिया आ जाता है, इनके किचन के पास में वॉश एरिया हमने प्लान किया हुआ है। 2 टैब है, एक और टैब है नोज़ल वाला टैब। यहाँ पर आप इजीली वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर कुछ भी प्लेस करना चाहें तो ये कर सकते हैं। 4 फीट तक की यहाँ पर हमने टाइल दी है। और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपका आ जाता है स्टोर रूम इनका, जो कि किचन के सामान जो भी एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर रख सकते हैं। स्टोर रूम एक बार आप देखिए, काफ़ी स्मार्टली और काफ़ी अच्छी साइज़ के साथ स्टोर रूम यहाँ पे प्लान किया हुआ है। तो किचन में चीज़ें जो भी यूज़ होती है उसका हम लोग 2D प्लान जब आपका रेडी होता है तो उसमें यूटिलिटी के साथ ही चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको कितने लोगों का प्लेटफॉर्म चाहिए, कितने लोग एक साथ काम कर सकें, एक एक्स्ट्रा स्टोर रूम चाहिए, किचन में कितनी स्टोरेज चाहिए, किस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए, किस प्लेस पर प्लेटफॉर्म चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें सारी प्लान करते हैं। किचन में सीलिंग आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग यहाँ पर कंप्लीट की है। एंड उसी के साथ अलग अलग लाइट्स के यहाँ पे भी ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक अच्छी सी क्रॉकरी यूनिट जो कि क्लाइंट के डिमांड पे हमने बनाई है अंडर स्टेयर्स एरिया में। यहाँ पे प्रॉपर क्रॉकरी यूनिट ग्लास डोर के साथ आती है। इसकी जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा दी है। ये अपनी कुछ भी यूटिलिटी में ये चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। नीचे पूरी अंडर प्रोफाइल लाइट्स दी है जो कि इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा दे रही है। कुछ क्रॉकरीज यहाँ पे रखते हैं तो उस पर भी जो इफ़ेक्ट आएगा वो भी काफ़ी शानदार आएगा। यहाँ पर अंडर स्टेयर्स एरिया को वुडन से कवर कर दिया गया है, वुडन कैबिनेट से, जो कि अगर कुछ एक्स्ट्रा ये सामान प्लेस करना चाहें तो वहाँ पे कर सकते हैं। अब हम आगे मूव कर रहे हैं। ये एक बेडरूम आ जाता है जो कि 10x12 का बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पर इनके लिए। और इसमें हम लोगों ने 3D में पूरा इंटीरियर प्लान किया था, लेकिन अभी क्लाइंट का प्लान नहीं है इंटीरियर का, तो हमने इसको किया हुआ है सेमी फर्निश्ड में। यहाँ पर चीज़ें क्या आती है कि हम लोग प्रॉपर फॉल सीलिंग यहाँ पर कंप्लीट करके देते हैं, एक वॉल पे वॉलपेपर देते हैं,
यहाँ पे जो है स्लाइडर विंडो हमने प्लान की है, एक बड़ी विंडो। टीवी के लिए पूरी इनबिल्ट वायरिंग्स हमने यहाँ पर प्लान की हुई है। एसी का हमने पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो फॉल सीलिंग है उसकी भी आप डिज़ाइन देखेंगे, एक यूनिक डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छे लेवल्स के साथ यहाँ पर फॉल सीलिंग ली है। अब इस रूम में अगर ये चाहें तो अलग अलग लाइट इफेक्ट ले सकते हैं। ये देखिए वार्म वाइट, डीम लाइट इफेक्ट आ गया है, यहाँ पे पूरी फोकस लाइट्स रन है, तो आपको हल्का सा वार्म वाइट इन्वायरमेंट यहाँ पर दिख रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो वॉशरूम्स हमने प्लान किए हुए हैं वो भी काफ़ी शानदार प्लान किए हैं। ये देखिए यहाँ पर वॉशरूम आता है, ये देखिए यहाँ पर जो लाइट्स हैं, सबसे पहले ये सामने प्रोफाइल लाइट प्लान की है जो कि एक हल्का सा वार्म वाइट लुक हमको देती है। और उसी के साथ अगर फोकस लाइट्स चालू करना चाहें तो टोटल ये लुक आ जाता है। आइए ये देखिए, इसका हम लोग 3D भी इसमें डालेंगे कि किस तरह से हमने क्लाइंट को 3D दिखाया था, और उस चीज़ को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। देखिए फ्लोरिंग पूरी वुडन प्लैंक्स के साथ, और उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस वॉल को कंप्लीट किया हुआ है। काफ़ी अच्छी जो प्लैंक्स हैं ये हमने टाइल पसंद करवाई है शोरूम से क्लाइंट को, और ये जो चीज़ें हैं पूरा एक 3D प्लान करते हुए हमने दिखाकर इस वॉशरूम को प्लान किया हुआ है। यहाँ पर पूरी फुल हाइटेड टाइल्स आ जाती है, स्पेसर दिया हुआ है जिसमें इपॉक्सी फिल किया हुआ है। सैनिटरी फिटिंग्स पूरी जैगवार की सैनिटरी फिटिंग्स है, कंसील टैंक है, और यहाँ पर जो है कंसील टैंक के साथ वॉल माउंटेन WC आ जाती है, उसी के साथ डाइवर्टर्स हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ, एंड यहाँ पर आपका एक प्रॉपर शावर आ जाता है, वॉल माउंटेन शावर, एंड एक अच्छी सी टेबल टॉप के साथ वॉश बेसिन, नीचे वैनिटी, और यहाँ पे टैप। देखिए सारी जो भी आपको फिटिंग्स दिखेंगी यहाँ पे, सारी जो भी चीज़ें दिखेंगी जैगवार की दिखेंगी, प्रीमियम वेरिएंट दिखेगा। वॉशरूम में जो है डोर्स वुडन डोर्स का यूज़ किया हुआ है, ब्लैक हैंडल्स जो कि आपको हर जगह पे दिखेंगे। एक बार फिर से इस वॉशरूम का आप लुक लीजिए। अब हम हैं स्टेयरकेस पे। स्टेयरकेस को भी हम लोग एक प्रॉपर डिज़ाइन के साथ प्लान करते हैं। सबसे पहले स्टेयरकेस का डिज़ाइन कैसा होने वाला है, उसके बाद उसके टॉप पर कौन सा ग्रेनाइट या फिर स्लैब यूज़ होने वाला है, किस थीम में स्टेयरकेस को प्लान करना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा स्टेयरकेस प्लान किया हुआ है। ऊपर हमने लपाटो ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है जो कि पूरा स्किड फ्री है, एंड नीचे हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया हुआ है। जनरली अगर कोई भी अंडर लाइटिंग्स देता है तो डायरेक्टली स्ट्रिप चिपका देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया हुआ है। हमने पूरी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रोफाइल रन की हुई है, और यहाँ पे जो है एक अलग से ग्रेनाइट का पट्टा लगाया हुआ है। ओके, सो कुछ चीज़ें होती है जो कि सिर्फ देखने में अच्छी लगती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, लेकिन हमने इन चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए प्रॉपर प्रोफाइल के साथ यहाँ पे स्ट्रिप लाइट का यूज़ किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा है, और उसी के साथ प्रॉपर फिनिशिंग के साथ चीज़ें आ रही हैं। तो अगर अंधेरे में सारी घर की लाइट बंद है तो यहाँ पर अगर सिर्फ इन लाइट्स को रन करते हैं काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो अभी हम लोग चलते हैं। देखिए ये जो लाइट का इफेक्ट आ रहा है ये ग्रेनाइट पे, जो कि स्किड फ्री ग्रेनाइट है, काफ़ी शानदार लग रहा है और काफ़ी ब्यूटीफाई कर रहा है अपने स्टेयरकेस को। रेलिंग की अगर बात करें तो एसएस की रेलिंग का यूज़ करा हुआ है, ब्लैक कलर ब्लैक पाउडर कोटिंग के साथ 12 mm टफन ग्लास। और देखिए क्वालिटी वर्क ये होता है कि अगर आप उसको पकड़ के चल रहे हैं तो एटलीस्ट वो हिले ना, स्ट्रेंथफुल रहे। स्टड्स आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे स्टड्स का यूज़ किया हुआ है और काफ़ी सही डिस्टेंस पर इनका यूज़ किया हुआ है। हर 3 स्टेयरकेस पे आपको एक स्टड देखने को मिलेगा।
नाउ दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इन दिस हाउस। ये देखिए, अगर कोई भी इनके गेस्ट आते हैं तो यहाँ पर एक पिक्चर तो ज़रूर लेंगे। इस तरह से हमने प्लान किया हुआ है। ये देखिए, काफ़ी ब्यूटीफुल शैंडिलियर, डबल हाइट वॉल डेकोरेशन। आप इस वॉल को देखिए, काफ़ी एक होटल वाली वाइब आपको देगा। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का यूज़ किया हुआ है। ये हमने अपने ऑफिस में ही पूरा डिज़ाइन प्लान किया हुआ है कि किस तरह से लाइट को प्लेस करना है, किस तरह से ग्रूविंग्स देना है और किस तरह से पूरे डबल हाइट वॉल को प्लान करना है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो अगेन फॉल सीलिंग, फोकस लाइट्स, कंसील लाइट के साथ चीज़ें हैं और दोनों साइड वॉलपेपर आता है। यहाँ से डायरेक्टली ड्राइंग एरिया को देखा जा सकता है। दोनों फ्लोर्स डबल हाइट की वजह से कनेक्ट हो जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अगर ये डबल हाइट नहीं रहता तो कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है डबल हाइट का, जो कि दोनों फ्लोर को कनेक्ट भी करता है, ओपननेस भी बढ़ाता है, ग्रैंडनेस भी देता है हाउस में। अगेन रेलिंग आप देखेंगे तो हमने सेम वही ग्लास रेलिंग 12mm टफन ग्लास के साथ एसएस पाउडर कोटिंग के साथ यूज़ किया हुआ है। जनरली क्या होता है कि डायरेक्टली अगर पाउडर कोटिंग करवाते हैं एसएस पे तो वो छूटने लग जाती है, लेकिन हमने पहले इसको रफ़ करवाया है, उसके बाद इस पर पाउडर कोटिंग करवाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कलर निकलने वाली समस्या है वो नहीं देखने को मिलेगी। लग्जरी एम्बियंस आप देख रहे हैं, ये हम सेमी फर्निश्ड में कंप्लीट करके देते हैं, जैसे कि डबल हाइट डेकोरेशन हो गया, किचन, ग्लास रेलिंग, ये सारी चीज़ें परमानेंट होती है और ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करके देते हैं। बिकॉज़ अगर इसकी जगह एसएस की रेलिंग होती तो शायद ही वो इतना अच्छा लुक हमको देती, इसलिए हम लोगों ने ग्लास का यूज़ किया हुआ है, ग्लास रेलिंग हर जगह पे। एंड उसी के साथ जो सारा डेकोरेशन आप देख रहे हैं सारा सेमी फर्निश्ड में इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सीलिंग पे काफ़ी अच्छी प्रोफाइल लाइट, नेचुरल लाइट के साथ, और हर जगह पे आप अलग अलग एम्बियंस ले सकते हैं। यहाँ पे एक इनका रूम आता है, फ्रंट रूम। सो ये पूरा हाइड्रोलिक बेड है, यहाँ पे कुशन वर्क किया हुआ है, पूरा ये यहाँ पे वुडन वर्क किया हुआ है लैमिनेट्स के साथ। एक छोटा सा इनका वर्क फ्रॉम होम स्पेस या स्टडी स्पेस प्लान किया हुआ है। यहाँ पे लाइट्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड ये यहाँ पे कंप्लीट स्टोरेज दी है और ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो फुल्ली फर्निश्ड घर भी हम आपको कंप्लीट करके दे सकते हैं। ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो चीज़ें कंप्लीट करके दी है, बेड वार्डरोब्स कंप्लीट करके दिया है। इस रूम के साथ अटैच्ड बालकनी आती है, ड्रेसिंग एरिया, वॉशरूम है। यहाँ पे टीवी के लिए एक छोटा सा स्टोरेज यूनिट बनाया हुआ है, ऊपर एक टॉप बनाया हुआ है। इनबिल्ट पूरी वायरिंग्स, पूरे घर में इनबिल्ट वायरिंग्स आती है, जिसमें हमने डिस्कनेक्शन, कैमरा कनेक्शन, सारी चीज़ें कंप्लीट करके दी है। ये सबसे अच्छा ये बालकनी का एम्बियंस आप देखिए यहाँ पे अगेन वुडन प्लैंक्स का यूज़ किया हुआ है बालकनी में। और यहाँ पे ये जो एरिया है ये आउटर एरिया है, बाहर का एरिया है, तो वुडन प्लैंक्स के साथ साथ हमने यहाँ पे इपॉक्सी फिल किया हुआ है। बिकॉज़ अगर बारिश होती है यहाँ पे पानी आएगा, अगर पानी आता है तो इन टाइल्स के थ्रू वो छत के स्लैब में ना जाए, इस वजह से हमने यहाँ पे इपॉक्सी फिल किया हुआ है, विच इज़ टोटल प्रिवेंशन ऑफ वाटर लीकेज। एंड यहाँ पे हमने एक टैप भी दिया हुआ है, अगर ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे रखना चाहें तो भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे प्लांट्स प्लेस करते हैं तो उनको पानी देने के लिए भी यूज़ हो सकता है। 2 लोगों के लिए आराम से सेटिंग प्लान हो सकता है। एक छोटा सा स्विंग भी यहाँ पर आ सकता है और काफ़ी अच्छा हमने स्पेस का यूटिलाइजेशन किया हुआ है। 25 बाई 40 हज़ार स्क्वायर फीट में मात्र ये स्पेस का हमने यूटिलाइज़ किया हुआ है। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा पूरा यहाँ पे टाइल वर्क आ जाता है। टाइल्स को पेस्ट किया हुआ है, केमिकल के साथ लगाया हुआ है। 2 बाई 4 की टाइल से हमारे फ्रंट एलिवेशन को काफ़ी अच्छा लुक देती है। इजी टू क्लीन है। बालकनी में एक लग्जरी फील, एक लग्जरी एम्बियंस और क्वालिटी वर्क आपको यहीं से दिख जाएगा। यहाँ पे जो है डिज़ाइनर प्रोफाइल लाइट प्लान की है, जो कि हमारे एलिवेशन में काफ़ी अच्छा लुक देती है, बालकनी में भी लाइट की कमी को पूरा करती है। ऊपर अगर आप देखेंगे सिलेंडर्स प्लान किए हुए हैं,
COV लाइट्स, फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, PVC फॉल सीलिंग वुडन फील के साथ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड अगर आप आते हैं, ये पूरा टेराकोटा है, टेराकोटा जाली यहाँ पर प्लान की है, हमारे एलिवेशन को काफ़ी अच्छा लुक देती है। यहाँ पे हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से स्मार्टली प्लेस किया हुआ है। सामने इनके गार्डन है और उसको देखते हुए हमने प्लान किया हुआ है कि शाम के टाइम पे इनको सनसेट भी काफ़ी अच्छा दिखे। एंड उसी के साथ यहाँ पे जो है पूरा नेचुरल फील देते हुए फ्लोरिंग भी प्लान की हुई है। अब हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम डोर्स देखेंगे। पूरे घर में जो डोर्स दिए हुए हैं रूम्स में, ग्रूविंग्स के साथ, ब्लैक हैंडल के साथ डिज़ाइनर डोर्स दिए हुए हैं। ओके, सो अब हम आते हैं ड्रेसिंग एरिया में। इस रूम में बेड एंड वार्डरोब्स हमने दिए हुए हैं, तो आइए ड्रेसिंग एरिया हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे एक अच्छा सा मिरर आएगा, लाइट का कनेक्शन दिया हुआ है। मिरर पे लाइट आएगी जिससे कि आपका फेस है काफ़ी अच्छा विजिबल रहेगा इनका। एंड यहाँ पे स्टोरेज यूनिट दिया हुआ है, मेकअप के सामान रखना है, चीज़ें रखना है तो रख सकते हैं। ये देखिए, वार्डरोब पूरा प्लान किया हुआ है। यहाँ पर आप वार्डरोब देखिए, देखिए पूरा स्लाइडर मैकेनिज्म है सॉफ्ट क्लोजर के साथ। यहाँ पे प्रोफाइल लाइट प्लान की है जिससे कि इनके जो ड्रेसेस हैं टोटल विजिबल रहेंगे, कंप्लीटली विजिबल रहेंगे। यहाँ पे आपके अलग अलग इनके स्टोरेज आ जाती है। स्लाइडर है सॉफ्ट क्लोजर के साथ। ये देखिए, ही शेप वार्डरोब्स प्लान किए हुए हैं अलग अलग। तो यहाँ से इस वॉशरूम में हम एंटर करते हैं। इस वॉशरूम में जैसे एंटर होते हैं एक अच्छा सा वॉश बेसिन आता है। यहाँ पे मिरर प्लान किया हुआ है, टेबल टॉप के साथ वॉश बेसिन, नीचे वैनिटी आ जाती है, प्रॉपर अगेन प्रीमियम फिटिंग। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लैक टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इपॉक्सी गोल्ड कलर में दी है। काफ़ी अच्छे स्पेस यहाँ पे प्लान हुई है वॉशरूम की। ये पूरा आ जाता है वेट एरिया, शावर एरिया। डाइवर्टर में आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर के। गीज़र यहाँ पर प्लान किया हुआ है, वेंटिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर PVC फॉल सीलिंग के साथ सीलिंग को लिया हुआ है। ये आ जाता है इनका ड्राई एरिया, ये आ जाता है इनका ड्राई एरिया कंसील टैंक के साथ। यहाँ पे अगेन WC वॉल हैंगिंग WC लिया हुआ है। ये प्रॉपर एरिया आप देख सकते हैं, नीचे फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, स्किड फ्री फ्लोरिंग का यूज़ किया हुआ है। लाइट के पॉइंट्स दिए हुए हैं और गीज़र लगाना चाहें तो उसके भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ऊपर एक और स्विच प्लान किया हुआ है, अगर ये एसेसरीज़ वगैरह प्लेस करना चाहें तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। एक प्रॉपर यहाँ पे काउंटर टॉप कंसील टैंक के नीचे ही ऊपर आ जाता है, जहाँ पे ये अगेन अदर यूटिलिटीज़ की चीज़ें रख सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अगेन देखिए, बाहर आते ही आपको लग्जरी एरिया मिल जाएगा। ये सेंटर ऑफ द हाउस है, काफ़ी अच्छा हमारा एरिया है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो प्लान किया हुआ है, किड्स बेडरूम प्लान किया हुआ है। ये जो बेड है एक लाइन के एंड से रखा हुआ है, हमने पूरा एक रूम दिया हुआ था। ऊपर सीलिंग पे अगर हम इसकी फॉल सीलिंग देखें तो कंप्लीट फॉल सीलिंग है, लाइट्स हैं, अलग अलग लाइट्स हैं। काफ़ी अच्छा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है इस घर में। इनने काफ़ी अच्छा बड़ा बेडरूम किड्स रूम के लिए प्लान किया हुआ है। ये 2 विंडोज़ आ जाती है जो कि अपने OTS एरिया से है, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन इस पूरे रूम में रहेगा।
यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया है और यहाँ पे इस बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम आ जाता है। सभी जगह पे अलग अलग एम्बियंस के साथ वॉशरूम को कंप्लीट किया हुआ है। ये देखिए अगेन यहाँ पे ग्रीन टाइल्स ये हमने शोरूम पे चॉइस करवाई है क्लाइंट को। एंड यहाँ पे अगेन वॉल टाइल काफ़ी अच्छी, ये पूरा जो है अलग एम्बियंस हमको देती है। फिटिंग सेम जैगवार की। और यहाँ पे भी अगेन गेट ओपन करते से ही आपका वॉश बेसिन आता है, मिरर आता है, वैनिटी आती है। अभी यहाँ पे मिरर प्लेस नहीं किया हुआ है। इस साइड आ जाता है इनका ड्राई एरिया। ये देखिए प्रॉपर ड्राई एरिया। यहाँ पर भी कंसील टैंक के साथ WC प्लान किया हुआ है। और यहाँ पे अगेन गीज़र के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। वेंटिलेशन यहाँ पे आपको OTS एरिया से मिल जाता है, जो कि छोटा सा एक हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। ये था इनका फर्स्ट फ्लोर, जिस पे 2 बेडरूम प्लान किए हुए हैं, जिसमें अटैच ड्रेसिंग एरिया, वॉशरूम और एक रूम के साथ बालकनी आ जाती है। और दूसरा किड्स रूम इनके लिए प्लान किया हुआ था। इसका प्लान भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिसके थ्रू आप देख पाएंगे कि कितनी अच्छी बेस्ट प्लानिंग यहाँ पर की हुई है। और आपके घर की प्लानिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। ये स्टेयरकेस देखिए, जब भी आपके घर कोई गेस्ट आएंगे या फिर ये क्लाइंट जब स्टेयरकेस पे चलेंगे तो इनको काफ़ी अच्छा फील आएगा, काफ़ी लग्जरी फील आता है। इनका जो टीवी पैनल है वो हमने इस एरिया में प्लान किया हुआ है, जो कि हम आपको 3D इमेज भी डालेंगे कि क्लाइंट की चॉइस क्या थी और उसको हमने सेम कैसे एग्जीक्यूट किया हुआ है। देखिए प्रॉपर प्लाई पे हमने इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट किया हुआ है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे पैनल्स आ जाते हैं, नीचे पूरी स्टोरेज आ जाती है। ये पूरा हैंडल लेस प्लान किया हुआ है, लाइक इसको नीचे से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इनबिल्ट वायरिंग्स आ जाती है टीवी पैनल के साथ। और यहाँ पे जो है वो गोल्ड टी प्रोफाइल का यूज़ किया हुआ है, टी पट्टी का। ऊपर अगेन फॉल सीलिंग काफ़ी अच्छी लाइट्स के साथ कंप्लीट की हुई है। ये इनका एक और बेडरूम आता है। इस बेडरूम के साथ हमने स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है। ये देखिए डिज़ाइनर सेफ्टी ग्रिल के साथ, जो कि दोनों साइड से इजी टू रन है। यहाँ पर अगर विंडो को क्लीन करना है तो इजीली आप दोनों को यहाँ पे रन करके क्लीन कर सकते हैं। कई जगह पे देखा जाता है कि एक साइड से फिक्स रहता है तो विंडो क्लीन करना मुश्किल होता है। यहाँ पे जो है डोमाल सेक्शन के साथ विंडो प्लान की है। देखिए कम्प्लीटली 3 ट्रैक विंडो है डोमाल सेक्शन के साथ। इनके अगेन जो बालकनी आती है, ये अगेन वुडन फील फ्लोरिंग के साथ अगेन सेम वुडन प्लैंक्स का यूज़ किया हुआ है। इस वॉल पे वॉल टेक्सचर प्लान किया हुआ है, जो कि अगेन हमको काफ़ी अच्छा नेचुरल फील दे रहा है, नेचुरल वाइब दे रहा है। एंड यहाँ पे आपको हल्की हल्की से डीम सिलेंडर लाइट्स वार्म वाइट इफ़ेक्ट के साथ दी हुई है। शाम के टाइम पे यहाँ पे टाइम स्पेंड करने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है।
प्रॉपर यहाँ पे एसएस रेलिंग, ग्लास रेलिंग के साथ कंप्लीट सिक्योरिटी यहाँ पर मिल जाती है। एंड इधर आप देखेंगे तो ये हेक्सागन डिज़ाइन में हमने फैब्रिकेशन का वर्क किया हुआ है, जो कि एलिवेशन पे काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है और लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल भी है, कोई इशू नहीं आने वाला है टाइम के साथ साथ। तो हमने जो चीज़ें दी है डिज़ाइन में वो इस तरह से दी है कि कभी भी वो प्रॉब्लमेटिक ना बने, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये हमने एलिवेशन में जिस तरह से दिया था उसी तरह से हमने क्लाइंट को एग्जीक्यूट करके दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं और इस घर का एक और ब्यूटीफुल पार्ट देखेंगे। आइए इस घर का एक और ब्यूटीफुल पार्ट हम लोग देखते हैं। टेरेस पे जाने से पहले आप यहाँ पर देखिए, जो स्टेयरकेस वाला एरिया है उसको एक प्रॉपर शैंडिलियर के साथ, फोकस लाइट्स के साथ कंप्लीट किया हुआ है, जो कि एक सिंपल सोवर लग्जरी लुक हमको देता है। ट्राई कलर में शैंडिलियर आता है, यहाँ पर जो है अलग अलग कलर्स के ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। एक और चीज़ है, यहाँ पर स्टेयरकेस के थ्रू पूरा जो एरिया है नीचे से लेकर ऊपर तक कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर हमने वेंटिलेशन के लिए 3 नीश प्लान की हुई है, जो कि ओपनेबल है, जिसके थ्रू पूरे घर में एयर फ्लो बना रहेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने गज़ीवो प्लान किया हुआ है, अगेन वुडन फ्लोरिंग, और ऊपर आप देखिए प्रॉपर यहाँ पे एक शीट आने वाली है, जो कि बारिश से प्रिवेंशन देगी। यहाँ पर जो है इस वॉल पे 4 वे लाइट प्लान की है। सिटिंग यहाँ पर प्लान की जा सकती है, फैमिली मेम्बर्स शाम के टाइम पे यहाँ पर बैठे आराम से, और काफ़ी सूदिंग लाइट का यूज़ यहाँ पर किया हुआ है। और इनके जो पैरापेट वॉल है उस पर भी हमने 4 वे लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। इनकी जो पैरापेट वॉल है ना, उसके ऊपर एक लेंटर प्लान किया हुआ है, जो कि इनकी वॉल को प्रॉपर स्ट्रेंथ देता है, और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथफुल हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस साइड, ये जो लैडर होता है जिसके थ्रू हम लोग टावर एरिया पे जाते हैं, ये भी डिज़ाइनर प्लान किया हुआ है, जो कि एक ऑड नहीं लग रहा है, हमारे टेरेस पर डेकोरेटिव लग रहा है। इस पे काफ़ी अच्छा इसको डिज़ाइन के साथ प्लान किया हुआ है। छत पे प्रॉपर छत फिनिशिंग, चूरी फिनिशिंग, लेवलिंग इस तरह से की जाती है कि बारिश में जो भी पानी आता है वो वाटर रिचार्जिंग पाइप के थ्रू वाटर रिचार्जिंग पिट में जाकर आपके जो बोरवेल है उसको रिचार्ज करता है। तो अगर आप भी इस तरह का ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन चाहते हैं अपने प्लॉट पे, इंदौर में कहीं पर भी देख रहे हैं या फिर पूरे एमपी में कहीं भी देख रहे हैं, डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे, और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह से वर्किंग करते हैं। थैंक यू।